सरकार से उम्मीद नहीं है? जो आप लोग आज विपक्ष से मिलने आए हैं कि ये विपक्ष आपको न्याय दिलाएगा, सरकार से उम्मीद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। हमें तो विपक्ष में आने की जरूरत ही नहीं थी। सरकार अगर अपना काम समय पे कर रही होती तो हमें क्या जरूरत है कहीं आने की। अगर हमारी 2021 की वैकेंसी थी, अगर उसको आज तक उन्होंने क्लियर कर दिया होता, पेट की परीक्षा हो गई, 17 जुलाई को पेपर होना था, उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद उनके पास इतना टाइम नहीं है, कितना बिजी है वो। SSC पे अपना धरना किए थे, वहाँ पे इन्होंने पुलिस को बुला के कहते हैं कि भाग जाओ, नहीं तो मुकदमा लिखवा देंगे और अंदर कर देंगे। क्या ये बताइए, मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम नहीं की बात नहीं रख सकते हैं क्या? हम बार बार यहाँ आ रहे हैं और हम लौट जाते हैं, हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है। ये सरकार हम लोग को आत्महत्या करने में मजबूर कर रही है। बेरोजगार लोग अपने एग्जाम के लिए बात करते हैं तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करवा सकते हैं। जैसे आज हम लोगों ने देखा, यूपी SSC आयोग गए थे, वहाँ के CO थे, कई दरोगा थे, सीधे बोले अगर आप लोग 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं जाते हो तो लाठीचार्ज करवा दूंगा और उसके बाद ऐसा फर्जी मुकदमा करवाऊंगा, न फॉर्म भर सकते हो न घर जा सकते हो। ITI की जो भर्ती की मांगों को लेकर जो शिक्षक हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी पिकअप भवन पे भी प्रदर्शन किया था, वहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण उनको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन जो शिक्षक हैं वो अब समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए हैं। जो अखिलेश यादव हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे गुहार लगाने आए हैं कि उनकी बातों को अब अखिलेश यादव सदन में उठाएँ और उनको न्याय मिले। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊँगा कि जिस तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार विरोध जता रहे हैं और आज अखिलेश यादव से मिलने आए हैं कि उनकी जो बात है वो सदन में अखिलेश यादव उठाएं और उन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिले। आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, क्या है कारण? सर कारण ये है सर, जो हमारी ITI शिक्षकों की भर्ती थी वो 2021 में PT के आधार पर निकली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के 100 दिन के एजेंडे में थी सर, और उस आधार पर सर हमने सारे काम छोड़कर तैयारी में लगे सर। आज 2023 आ गया सर, 2022 का पैड निकल गया, 21 का निकल गया, 23 का PT आने वाला है सर। और हमारी इकलौती ऐसी भर्ती है सर जो किसी कारणों से सर फंसा रखी है और ना तो उसका एग्ज़ाम डेट दिया है सर, और दूसरी तरफ ITI में शिक्षक नहीं है। शिक्षक ना होने से स्किल इंडिया डूब रहा है और वहाँ पर बच्चे एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं। यूपी के डायरेक्टरेट का ये हाल है, डायरेक्टर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, लेकिन विभाग और आयोग के धीमे रवैये से ये भर्ती फंसी है। हम चाहते हैं कि ITI शिक्षकों की 2406 भर्ती है वो जल्दी से पूरी हो, एग्ज़ाम हो। आज हम इसीलिए संवैधानिक पद नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से अपना जो है ज्ञापन और अपना रिक्वेस्ट देने के लिए हम आए, जिससे आप लोगों की बातों को, हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, हमारी बातों को भर्ती आयोग तक पहुंचाएं और गंभीरता से एग्ज़ाम लें। हम लोग आज 500 की तादाद में सर पूरे ज़िले से आए हैं, महिला अभ्यर्थी, एक ज़िले के लोग हम आए। इतने ज़्यादा परेशान है सर, बेरोजगारी का दर्द कौन नहीं जानता। चैलेंज इस बात का है सर, पूरा स्किल इंडिया मिशन। नहीं, सरकार तो लगातार बेरोजगारी दूर करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, बता रही है कि नौकरियां दे रही हैं। आप लोगों की कैसे ये पेंडिंग रही? सर ये पेंडिंग की बात आज आपको बताऊं, व्यावसायिक शिक्षा विभाग की जो भी वैकेंसी आती है सर, उनकी पेंडिंग ही रहती है, कोई पैरवी करने वाला नहीं रहता। हम तो माननीय कपिल देव मंत्री अग्रवाल जी के घर पे गए थे, मुजफ्फरनगर से खुद 20 लोग आए हैं, मुजफ्फरनगर से ही मंत्री जी हैं, उनके पास भी गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। मंत्री जी से क्या बातचीत हुई? मंत्री जी कुछ बातचीत हुई, हमेशा उन्होंने 2 साल से आश्वासन रखा, लेकिन सर आज 2.5 साल हो गए सर हमारी भर्ती पे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब लास्ट टाइम आप लोग मिलने गए, मंत्री जी से बोला हम लगातार आपके पास आ रहे हैं, तो मंत्री जी ने क्या कहा? उनकी सरकार में चल नहीं रही, क्या बोले आप? हाँ, मंत्री जी ने कहा भाई हमारे बस का जो था हमने कर दिया, अब आयोग के ऊपर है, वो जाने उनका जाने काम। इस तरीके से सर पल्ला झाड़ दिया सर। और जो है पूरे ITI में सर ये हाल हो रहा है, राजकीय ITI में, कि बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के लिए सर शिक्षक नहीं है, और ये बड़ी शर्म की बात है सर। और दूसरी तरफ हम लोग जो है नए डिजिटल इंडिया के लोग हैं, डिप्लोमा, BTech और CITS स्पेशल क्वालिफिकेशन, नई टेक्नोलॉजी से सर एक्सपीरियंस करके हम आए हैं। UP पैड क्वालिफाई किया है सर। इतने स्किल, इतने ऊर्जावान हम लोग आए हैं, अगर एक बार आएंगे तो सर स्किल इंडिया को बदल के रख देंगे। लेकिन सरकार हमारी बात को सुनती नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने आज हमारा आवेदन लिया है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी बात पहुँचाएंगे। आप लोग भी आए हुए हैं, आप ये बताइए, सुबह पिकअप भवन पे धरना प्रदर्शन करने गए थे, विरोध जता रहे थे, क्या हुआ वहाँ? पुलिस बल ने आप लोगों से कैसा व्यवहार किया? सर वे मतलब हम बोल रहे थे उनसे कि सर हमें जो है सचिव साहब है उनसे बात करने दे दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं वो यहाँ पे है नहीं और आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का कोई माध्यम नहीं है, कुछ नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर कोई केस चार्ज कर देंगे, आप अंदर चले जाओगे। इसलिए उन्होंने धमकाया, डराया हमको, फिर हमने मतलब वहाँ से उन्होंने भेज दिया हमें इधर। कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ सर, जब से हम करीब 2 साल से ऊपर हो गया, जुलाई सन
जुलाई सन 2022 अभी हम लोग पिछले मंथ में 26 तारीख को भी हम लोग विभाग में धरना प्रदर्शन किया था। फिर SSC यूपी उनने 5 तारीख तक का आश्वासन दिया था कि हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर देंगे, लेकिन 5 तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं जारी हुई। तो हम लोग आज फिर गए थे, जो कि उनने बल प्रयोग करके हमको धमका के बोला कि यहाँ पे आप लोग ज़्यादा देर रुकेंगे सबको अंदर कर देंगे, एक भविष्य बर्बाद कर देंगे। एक सवाल है, क्या लग रहा है सरकार से उम्मीद नहीं है? जो आप लोग आज विपक्ष से मिलने आए कि ये विपक्ष आपको न्याय दिलाएगा, सरकार से उम्मीद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग पहले आप मुख्यमंत्री, हमें तो विपक्ष में आने की जरूरत ही नहीं थी। सरकार अगर अपना काम समय पर कर रही होती तो हमें क्या जरूरत है कहीं आने की। अगर हमारी 2021 की वैकेंसी थी, अगर उसको आज तक उन्होंने क्लियर कर दिया होता, पेट की परीक्षा हो गई, 17 जुलाई को पेपर होना था, उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद उनके पास इतना टाइम नहीं है, कितना बिजी है वो, सारे काम के लिए वो बिजी रहते हैं। क्या उसकी मंत्री जी के पास भी हम लोग गए हुए थे और उनसे मिलके मुलाकात, इनको पत्र भी दिया, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आयोग और SSC भी इस भर्ती कराने में एकदम विफल है। इस वजह से हम लोगों को विपक्ष में आज उनके मदद। आज आप समाजवादी पार्टी कार्यालय हैं, अखिलेश यादव को ज्ञापन दे, क्या आश्वासन मिला? लग रहा उम्मीद यहाँ से न्याय मॉर्निंग में 10 बजे का टाइम दिया है मिलने के लिए, और उनने पूरी मदद करने के लिए और इसकी आवाज उठाने के लिए उनने पूरी मदद करने के लिए बोला। क्या लग रहा है अब आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा न्याय? सर देखिए, पेट की परीक्षा 40 लाख बच्चों की परीक्षा समय से हो जाती है, इनके चुनाव का रिजल्ट समय से आ जाता है, डेट आ जाती है, लेकिन हम लोग 2.5 साल से सब बेरोजगार हम लोग परेशान हैं, लेकिन ये डेट नहीं दे रहे हैं। और आज हम लोग यूपी SSC पे अपना धरना किए थे, वहाँ पे इन्होंने पुलिस को बुला के कहते हैं कि भाग जाओ नहीं तो मुकदमा लिखवा देंगे और अंदर कर देंगे। क्या ये बताइए, मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम नहीं की बात नहीं रख सकते हैं क्या? हाँ, उम्मीद नहीं है सरकार? सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम बार बार यहाँ आ रहे हैं और हम लौट जाते हैं, हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है। ये सरकार हम लोग को आत्महत्या करने में मजबूर कर रही है, और सरकार ये अगर ऐसी रही, अगर हम लोग आत्महत्या करें, क्या क्या काम कर बुलडोजर चलवा सकती है। अगर बेरोजगार लोग अपने एग्जाम के लिए बात करते हैं तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करवा सकते हैं। जैसे आज हम लोगों ने देखा, यूपी SSC आयोग गए थे, वहाँ के CO थे, कई दरोगा थे, सीधे बोले अगर आप लोग 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं जाते हो तो लाठीचार्ज करवा दूंगा, और उसके बाद ऐसा ऐसा फर्जी मुकदमा करवाऊंगा, न फॉर्म भर सकते हो न घर जा सकते हो। यही लखनऊ के सेंट्रल जेल में आप लोग पढ़ाने का काम करेंगे, आप ही लोगों को मुकदमा दर्ज करवाने की सरकार बात? यही सरकार की निकम्मी सरकार है, यही सरकार की सबसे आप लोगों को धमकी आयोग से धमकी दी जाती है पुलिस के द्वारा। साफ तौर पर सुन रहे थे, ये जो शिक्षक हैं लगातार अपनी बात उठा रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो सरकार है कहीं ना कहीं इनकी अब मांगे पूरी नहीं करेगी। इनको एक विपक्ष से उम्मीद है कि विपक्ष इनकी जो बात है वो सदन में उठाएगा, तब जाकर शायद इनको न्याय मिले। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।